की जय। सब संत हरिभक्त विप्र वैष्णवन की जय। सब तीर्थन की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु स्फटिक समान गौर वर्ण वाले भगवान शिव की शब्दमयी प्रतिमूर्ति वांगमयी प्रतिमूर्ति शिव महापुराण कथा। भगवान शिव की कृपा जो है वही भगवान की कथा के चरित्र के रूप में सुनने को मिलती है। भगवान की कथा जब भी हम सुने तो ये बात पक्का मान लेना चाहिए कि भगवान शिव की कृपा है। अच्छा, एक बात बतलाना कि मैंने किसी जगह का वर्णन किया कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर खूब बगीचा भी है, उसमें तालाब भी है, सुबह शाम खूब हंस भी वहाँ आते हैं, मोर भी आते हैं। ऐसी जगह है, बड़ी अच्छी जगह है और वहाँ पर जाकर के मन आनंदित हो जाता है। मैंने जब ये बात कही तो आपके मन में एक चित्र सा छप गया होगा शायद कि ऐसी जगह की बात कर रहे हैं महाराज जी के एक जगह ऐसी शांत है, उसमें बगीचा है, तालाब है, हंस भी आते होंगे। अच्छा, मैंने कोई फोटो थोड़ी ना दिखाई आपको, लेकिन मन में एक छवि अपने आप ही बन गई, वह स्वरूप बन गया। उसे आप वृंदावन के रूप में माने, अन्य किसी तीर्थ के रूप में माने, लेकिन छवि अपने आप बन जाती है। वैसे ही जब भगवान शिव के चरित्रों का हम वर्णन कहते और सुनते हैं तो भगवान कितने करुणामय हैं, कितने कृपालु दयालु हैं, उनकी वह छवि हमारे सामने साक्षात प्रकट हो जाती है। कोई एक बहन जी ने हमसे आकर के कहा पंडित जी थोड़ा हमारे पति देव का आप पतड़ा देखो, पंचांग देखो। मैंने कहा क्या बात हुई? उन्होंने उन बहन जी ने कहा कि मेरे पति जो है वो बड़े क्रोधी हैं। बोले शादी के बाद में तो इतने क्रोधी नहीं थे, 3, 4, 5 साल के बाद में वे क्रोधी हो गए। मैंने कहा उनमें क्या चेंजिंग आई? बोले पहले तो चाय भी नहीं पीते थे और अब मेरी दादी तो नाम लेने पर भी पीटती थी और ये बोलती थी हमारे श्याम बाबा की धोख लगती है तो नाम भी लेना नहीं चाहिए। तो बोले वो मेरा जो पति है वो शुरू कर चुका और वो मारता पीटता भी है, गाली भी देता है, समाज में भी उसकी छवि सही नहीं है। उन्होंने जब बताया तो मुझे ऐसे लगा जैसे उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी होगी और वो गुस्सैल सा होगा, हमेशा नक चढ़ा होगा। जैसे ही उस बहन जी ने बताया दिमाग में एक छवि बन गई। लेकिन मैंने कहा कि 2 दिन बाद में, 3 दिन बाद में अपने पति को लेकर के आना। उसके पति को देखा तो एकदम से ऐसे शरीफ सा दिखे शकल से, लेकिन मैंने छवि कैसे बना ली थी जैसे वो बहुत गुस्सैल होगा, नक चढ़ा होगा। उसने सारी बात बताई। उसने कहा कि मेरे जीवन में इस समय पर संकट ज्यादा चल रहा है, कष्ट ज्यादा चल रहा है, मुझे संगत ऐसी मिली। एक बात मैं आपसे कहूंगा कि कोई भी व्यक्ति जो है वो बुरा नहीं होता है। हम ये सोच लेते हैं कि फलाना व्यक्ति, क्योंकि जिसे हम अच्छा बोलते हैं या जिसे हम बुरा बोलते हैं वे दोनों ही व्यक्ति किसी न किसी माँ के गर्भ से तो प्रकट होते हैं, आसमान से तो टपकते नहीं हैं। तो अच्छा या बुरा होना वो समय और परिस्थिति के हिसाब से अच्छा या बुरा होता है। अच्छा, एक पिता की 5 संतानें, उसमें से 2 लड़ाकू और 3 शरीफ। अब आप कहोगे कि इन तीनों को जो है अलग अलग पालन पोषण किया होगा, अलग अलग इनको सुविधा मिली होगी। नहीं, बचपन सबका एक जैसा बीता, लेकिन फिर भी समय काल और परिस्थिति के हिसाब से उनका व्यवहार और वातावरण अलग अलग हो गया। व्यवहार वातावरण अलग अलग हो गया। तो इस वजह से व्यक्ति बुरा नहीं होता,
बल्कि समय, काल और परिस्थिति वो बुरी होती है। मैं चर्चा कर रहा था कि शिव महापुराण की कथा भगवान की कृपा से मिलती है। क्या आपके गांव में इतनी माताएं हैं? आज कथा का चौथा दिन है, लेकिन मेरे ख्याल से संख्या घटी है, बढ़ी नहीं है। महाराज माइक लगा रखा, आपने कभी ऐसे दिमाग नहीं लगाया? तो वो तो पतो तो तान लगाना पड़े। अच्छा, आज राधे राधे, आज कथा का चौथा दिन है। लेकिन एक बात बतलाओ, मैंने ये बतलाने के लिए मैंने नहीं कहा कि माताएं कम है या ज्यादा हैं, क्योंकि हमने जब कथा शुरू की थी, कथा जब शुरू की थी तो सामने साधु संत बैठते थे। और साधु संत कैसे? जो फक्कड़ साधु, जो कथा सुनने के बाद में बहुत सारी तुलसी लाते और दक्षिणा के रूप में तुलसी चढ़ाते। लेकिन आपको सच्ची बात एक बात बताऊं कि मुझे उस समय जो कथा, क्योंकि मैंने 2012 से कथा कहना आरंभ किया था, भागवत की कथा 80 से ऊपर कर चुका। ये दूसरी शिव महापुराण कथा है। पहली शिव पुराण नरहड़ में की थी, नरहड़ गांव में। ये दूसरी शिव महापुराण कथा है। भागवत बहुत कर चुका, राम कथाएं भी हो चुकी, लेकिन शिव महापुराण श्रावण में ही अवसर मिलता है। तो लेकिन चाहे भागवत हो चाहे शिव महापुराण हो, कोई भी सत्संग हो, वो सुनता वही है जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है। बिना भगवत कृपा की कोई भगवान की कथा सुन पाए ये सामर्थ्य नहीं है। आखिर ले ही आई। तो भगवान की कृपा से ही, भगवान की कृपा से ही भगवान का सत्संग मिलता है। बोले शिव शंकर भगवान की जय। देखो, वैसे तो 4 चीजें ऐसी हैं जो दिखती अलग अलग हैं, लेकिन है एक ही। कौन कौन सी 4 चीजें हैं? नाम, रूप, लीला और धाम। नाम, भगवान का नाम। दूसरा है भगवान का रूप। तीसरी है भगवान की लीला, कथा, चर्चा, भगवान की बातें, ये तीसरी बात है। और चौथी बात है भगवान का धाम। आप ये मत समझना कि भगवान की कथा से भगवान का नाम अलग है। चाहे भगवान का नाम ले लो या भगवान की कथा सुन लो, दोनों का रिजल्ट एक है, दोनों का फल एक है, दोनों का लाभ एक है। आप ये मत समझना कि भगवान की कथाएं सुन रहे हैं तो इससे ज्यादा लाभ भगवान का दर्शन करने से होगा। नहीं, भगवान के दर्शन से भी वही लाभ है तो भगवान की कथा सुनने से लाभ होता है। आप भगवान का नाम लेते हो, भगवान की कथा सुनते हो, भगवान का दर्शन करते हो, और कोई तीर्थ जाने वाला हो, वो कहे मैं तो आपसे भी ज्यादा पुण्य कर रहा हूं, मैं तीर्थ जा रहा हूं, उस तीर्थ जाने वाले को भी वही फल मिलेगा तो भगवान का नाम लेता है, भगवान की लीला कथाएं सुनता है या भगवान का दर्शन वह करता है। तो ये 4 चीज अलग अलग दिखती हैं, लेकिन इन चारों का रिजल्ट, चारों का लाभ समान है। इसीलिए अनेक अनेक संतों ने कहा है कि इन चारों पुरुषार्थों में से, चारों साधनों में से एक साधन को आप पकड़ लो। या तो भगवान का नाम लो, या नित्य भगवान का दर्शन करो, या नित्य भगवान की कथा, भगवान की बातें, चर्चा करो। देखो, कथा इस समय पर बहुत ज्यादा होने लग गई। एक माता जी ने तो कहा कि हमारे गांव में कोई न कोई महीने से, 15 दिन से, 20 दिन से कथा कहने वाला आता रहता है। किसी ने कहा आजकल कथाएं इतनी होने लग गई और घटनाएं, दुर्घटनाएं वो भी बढ़ रही हैं, परिवार टूट रहे हैं, परिवारों के अंदर कलह बढ़ रही है, परिवारों के व्यक्तियों की मानसिक प्रवृत्ति बढ़ रही है। अच्छा, एक बात आपसे बोलूं, आपने भी देखा होगा, आपकी भी नजर में ऐसे व्यक्ति होंगे। मैं तो ऐसे कई व्यक्तियों को जानता हूं। बोले कैसे व्यक्तियों को? एक माता जी थी, उनके पति विवाह के कुछ वर्ष के बाद में ही दिवंगत हो गए, उनका शरीर शांत हो गया। उनके 4 बेटे, 3 बेटियां, 7 भाई बहनों का वो परिवार। इसमें से
पिता की मृत्यु के बाद में सबसे बड़ा जो बेटा होता है वो पिता के तुल्य होता है। कहा जाता है कि भाई बहनों में सबसे बड़ा भाई या बहन, उसके जिम्मे सारी जिम्मेदारियां आया करती हैं। तो उस बालक ने जो सबसे बड़ा था, उसने अपने हिस्से की भी जमीन अपने भाइयों को दे करके खूब पहले तो पढ़ाया लिखाया, खुद का विवाह समय से हुआ, अपने भाइयों का बहनों का विवाह समय से किया, और अंत में जब बंटवारे की बात आई तो अपने हिस्से की भी थोड़ी थोड़ी जमीन सबको दे दी, अपने हिस्से में थोड़ी सी जमीन रखी। ऐसे मैं अनेक व्यक्तियों को जानता हूं। लेकिन अब ऐसा समय क्यों नहीं है? अब 1 फुट के रास्ते के लिए एक भाई दूसरे भाई का सर फोड़ रहा है। 1 फुट के रास्ते के ऊपर ऐसी घटना 5 जगह मैं गिनवा सकता हूं उंगलियों के ऊपर। 1 फुट के रास्ते की बात थी, सर फोड़ दिया भाई ने। बहू रानी ने अपने जेठ का सर जेड़ी से फोड़ दिया। बोले क्यों? बोले रास्ते से आने जाने की जो जगह थी उसको थोड़ा छोटा कर दिया जेठ ने। ये बातें अब ऐसी सुनने को क्यों मिलती हैं? और पहले के समय पर यह सुनने को क्यों मिलता था कि अपने भी हिस्से की जमीन दे दी गई भाइयों को? वो इस कारण से था कि भले ही कथाएं खूब हो रही हों, भले ही कथा सत्संग खूब हो रहे हों, भले ही शुभ कर्म खूब हो रहे हों, लेकिन उन कथा सत्संग भजन पूजन उनका प्रभाव मन के ऊपर टिकता नहीं है। आज की जितनी भजन पूजन सेवा पूजा हमारी माताएं शायद नहीं करती होंगी, काम भी खूब होता होगा, हाथ से चक्की पीसना, अनाज पीसना, हाथ से पानी निकालना, आंगन भी कच्चा होता था, शायद 1-1.5 घंटा तो झाड़ू बुहारी में लगता था समय। लेकिन आजकल ऐसे फर्श है, चाहे मुंह देख लो, लेकिन फिर भी काम के लिए रोना, हर बात के लिए रोना। ऐसा क्यों है? क्योंकि शुभ कर्मों का प्रभाव मन के ऊपर पड़ना बंद हो गया। हर व्यक्ति अपने हिसाब से जीना चाहता है, हर व्यक्ति अपने हिसाब से अपने जीवन को जीता है। ऐसा क्यों? क्योंकि व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र मानने लग गया है। इसके पीछे कारण क्या है? हर व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र मानने लग गया है। बहु स्वतंत्र मानने लग गई है, इसलिए बोले पति का ज्यादा रोक टोक है नहीं, सास ससुर बोलने वाले होते ही कौन है। बच्चा इसलिए स्वतंत्र हो गया कि माँ बाप बूढ़े हो गए, मैं चाहे जो करूं उनको भी रोटी देने वाला मैं। बच्चे स्वतंत्र इसलिए हो गए क्योंकि बोले माँ बाप तो है अनपढ़, हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इसलिए बच्चे स्वतंत्र हो गए। परिवार मोहल्ले के अंदर स्वतंत्र इसलिए हो गया क्योंकि पहले मोहल्ले के बड़े बुजुर्गों का भी कायदा रखा जाता था, अब वो कायदा भी चला गया, इसलिए वो परिवार भी स्वतंत्र हो गया। और जबकि शास्त्रों के अंदर कहा है कि हर चीज का भय मानो, हर चीज की शर्म मानो। ये शर्म होना और भय होना ये कोई अवगुण नहीं है, बल्कि गुण है। जिस व्यक्ति में लज्जा होगी, शर्म होगी, वो देवताओं के गुण से युक्त है। जिस व्यक्ति के अंदर भय है ना, अपने परिवार का, माँ बाप का, समाज का, गांव का, वो व्यक्ति, उसका परिवार अपने आप आगे बढ़ेगा, अपने आप आगे बढ़ेगा। तो नाम रूप लीला और धाम में से किसी भी एक साधन को आप मानो, लेकिन उसका प्रभाव आपके मन पर पड़ना चाहिए। कथा भी आप सुन रहे हो, 4था दिन हो गया है, ऐसा नहीं कि किसी पिलानी के कथा कहने वाले ने आकर के कथा कही थी और आपने सुन ली और सुन करके उसको भुला दिया। जो भी कोई एक बात आपको अच्छी लगे, जब भी कोई कथा सुनने के लिए जाओ तो कोई भी एक बात अच्छी लगे उसको अपने जीवन में जरूर उतारना, क्योंकि सुना जाए 1000 बार और अपनाई एक भी चीज नहीं जाती है, तो वो चाहे जितनी बार कथा सुनी जाए या कही जाए लाभ नहीं दे सकती है। इसलिए जो सुना जाता है 100 की 100 तो हम अपने जीवन में नहीं अपना सकते, लेकिन एक तो अपना सकते हैं, एक तो अपना सकते हैं। चींटी धीरे धीरे करके मीठे के टुकड़े को अपने बिल में इकट्ठा करती है। एक साथ में तो वो पहाड़ का पहाड़ नहीं ला सकती, लेकिन थोड़े थोड़े टुकड़े करके तो वो चींटी भी अपने बिल के अंदर पहाड़ इकट्ठा कर सकती है।
मेरे गुरुदेव तो कहते हैं सने कंथा सने पंथा सने पर्वत लंघनम। अगर पर्वत के ऊपर चढ़ा जाएगा तो धीरे धीरे चढ़ा जाएगा। अगर कोई सोचे मैं भाग करके पर्वत पे चढ़ जाऊं, औंधे मुंह गिरेगा। कोई सोचे मैं भाग करके रास्ता पार कर लूं एक साथ में, नहीं पार कर सकता। वो बात एक अलग है। आजकल डाक कावड़ चल रही है। एक बच्चा 1 किलोमीटर तक दौड़ सकता है, किसी ने कहा मैं 600 मीटर तक दौड़ सकता हूं। तो दौड़ दौड़ करके डाक कावड़, डाक निशान ये चलते हैं, लेकिन एक व्यक्ति भी इतना नहीं दौड़ सकता। सामान्य रूप से कोई व्यक्ति चलेगा तो धीरे धीरे ही चलेगा। और बड़ी से बड़ी सफलता भी धीरे धीरे चलने पर ही पार होती है। इस वजह से सारी बातों को हम भले ही ना अपना पाएं, लेकिन कुछ न कुछ तो आपके जीवन में जब भी कोई कथा सत्संग आप सुने, अपने जीवन के अंदर उसे उतारने की कोशिश करें। सबसे बड़ी दक्षिणा यही है, सबसे बड़ा आशीर्वाद भी यही है। मेरे गुरुदेव तो कहते हैं कि किसी से दक्षिणा मांगोगे, किसी से ये कहोगे इतने रुपए लिखवाना, इतने रुपए बुलवाना। अब मांग मांग करके, बोल बोल करके अगर किसी को कहा गया तो भला कहा। फिर तो एक मांगने वाले में और एक कथा कहने वाले में अंतर क्या रहा। अगर मैं आपसे कहूं कि 1000 रुपए आप लिखवाना, 500 आप लिखवाना, 5000 आप लिखवाना, 10,000 आप लिखवाना, तो मैं ये मानता हूं कि जिस ग्रंथ का उच्चारण हम करते हैं, जिस ग्रंथ की चर्चा हम करते हैं, वो सबको सब कुछ देने वाला है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि इस ग्रंथ से, इस पुराण से सब कुछ मांगो, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, और एक तरफ कथा कहने वाला खुद ये बोलना पड़े उसको कि फलानी चीज लाना, फलानी चीज लाना। तो मैं ये मानता हूं कहीं ना कहीं ये दुभात है, कहीं ना कहीं ये कपट है। सुनने वालों को तो कहा जाता है कि आपकी इच्छा पूरी होगी, और कहने वाला अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ये तो सुनने वाले को पता है कि सुनाने वाले ने परिश्रम यदि किया है तो उसका पारिश्रमिक क्या होना चाहिए। बोले शिव शंकर भगवान की जय। तो 4 चीजें, नाम रूप लीला और धाम, इन चारों चीजों में से एक चीज भी आपने अगर अपना ली, या तो भगवान का नाम लो, ये नहीं कर सको तो भगवान के स्वरूप का दर्शन करो। नियम बना लो कि भगवान के स्वरूप का मैं दर्शन करूंगा या करूंगी। अच्छा, आपसे अगर मैं ये पूछूं कि आपको भगवान का कौन सा स्वरूप अच्छा लगता है, कोई कहेगा हमें हनुमान जी की पूजा करनी अच्छी लगती है, कोई कहेगा लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी अच्छी लगती है, कोई कहेगा भोलेनाथ को जल चढ़ाना, भोलेनाथ जी को मैं बचपन से पूज रहा हूं, पूज रही हूं। चलो ऐसे बात समझ में नहीं आएगी। मैं आपसे कहूं कि आपको आपकी जो ननदें हैं उनमें से कौन सी ननद सबसे अच्छी लगती है। आप बोलेगे कोई सी अच्छी नहीं लगती, ऊपर से बोलना पड़ेगा सगड़ी अच्छी लगे। मन में तो कहेंगे कि ना कोई सी अच्छी को लगे, लेकिन फिर भी एक तो अच्छी लगती होगी। चलो परिवारों में से, रिश्तेदारी में से कौन आपको ज्यादा अच्छा लगता है, तो कोई कहेगा कि ना ससुर जी का स्वभाव ज्यादा अच्छा है, कोई कहेगा ना सास का स्वभाव ज्यादा अच्छा है। तो एक उदाहरण है, वैसे ही अपना अपना एक इष्ट होता है। देवी देवता सारे समान हैं, एक ज्योति ही अलग अलग स्वरूपों में परिभाषित है। कोई महापुरुष ये पूछ बैठा अपने गुरु से कि आप बतलाओ इतने देवी देवताओं की कल्पना अपने सनातन धर्म में क्यों की गई है। क्या एक देवी या एक देवता से सनातन धर्मावलंबी का उद्धार नहीं हो सकता था। अरे सिर्फ नारायण हो जाते, और धर्मों में भी तो अलग अलग देवता हैं। ध्यान से सुनना, आपके काम की बात बतला रहा हूं। किसी ने कहा शिव शंकर भगवान हो जाते, केवल उनकी पूजा से ही उद्धार हो जाता। तो उन गुरुदेव ने कहा कि हर व्यक्ति की मनोदशा, मनोवृत्ति अलग अलग है। किसी को मीठा खाना ज्यादा पसंद है, कोई नमकीन ज्यादा खाता है। बोले ना मीठा तो हमारे बच्चे तो बिल्कुल छूते ही नहीं है। और किसी ने कहा नहीं मेरा बच्चा तो मिर्च खाता ही नहीं है, नमकीन चीज खाता ही नहीं, उसको तो मीठा पसंद है। कोई कहे नहीं
इनको तो खट्टा दही दे दो, खट्टी छाछ दे दो, खूब चाव से खाएंगे, दूध नहीं खाते हैं, दूध नहीं पीते हैं। तो सबका रुचि स्वाद सबकी अलग अलग है या नहीं है? वैसे ही प्रत्येक भक्त की रुचि और स्वभाव अलग अलग है। अगर देवता नारायण को पूजते हैं और राक्षसों ने अगर कह दिया हम नारायण की पूजा नहीं करेंगे, तो राक्षसों का उद्धार हो सकता था क्या? लेकिन धन्य है वे शुक्राचार्य जी जिन्होंने उन राक्षसों का गुरु बनके उन राक्षसों को भी भगवान शिव की, भगवान ब्रह्मा जी की शरणागति दिलवाई है। किसी ने कहा कि 33 करोड़ देवी देवता नहीं होते बल्कि 33 कोटि। आजकल फेसबुक पे ज्ञान चल रहा है, बोले 33 करोड़ नहीं, कोटि का मतलब होता है प्रकार। 33 प्रकार के देवता हैं। और जबकि महाभारत के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा है कि 33 करोड़ देवी देवता ही हैं, 33 प्रकार के नहीं हैं। ठीक है बात, कोटि का मतलब प्रकार भी होता है, लेकिन मुझे एक प्रश्न का उत्तर देना कि आज से 20 साल पहले भारत की जनसंख्या कितनी थी? कितनी जनसंख्या थी 20 साल पहले? चलो आज की बता दो, 100 करोड़ से ऊपर है या नहीं है? आने वाले 10 साल में 100 करोड़ से ऊपर भी जनसंख्या जाएगी, जाएगी या नहीं जाएगी? तो जब भारत की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, तो देवताओं की भी अपनी एक जाति है, देव जाति है। देवी देवताओं के वंश का वर्णन मिलता है। आप शिव जी के परिवार को ही देख लो। शिवशंकर भगवान की धर्मपत्नी पार्वती माता, पार्वती माता के 2 पुत्र, बड़ा पुत्र कार्तिकेय, छोटा गणेश जी। कार्तिकेय जी की धर्मपत्नी का नाम देवसेना, गणेश जी की धर्मपत्नी विश्वकर्मा जी की पुत्रियां रिद्धि और सिद्धि। गणेश जी के 2 पुत्र कुशल और क्षेम, जिसे शुभ लाभ भी बोलते हैं। तो गणेश जी के 2 पुत्र कुशल और क्षेम, इनकी 2 धर्मपत्नियां रिद्धि सिद्धि, गणेश जी की 2 पुत्र कुशल क्षेम। इनके 2 पौत्र भी हैं गणेश जी महाराज के, 2 पोते भी हैं, धी और मही, ये इनके 2 पोते भी हैं। गणेश जी की एक पुत्री भी कही जाती है, हालांकि इसका प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन 1990 के बाद में या शायद 1980 के बाद में जय संतोषी माता मूवी आई थी, तो उसके बाद में संतोषी माता को भी सिनेमा वालों ने स्थापित कर दिया भारत की जनसंख्या के ऊपर। बाकी संतोषी माता का कोई इतिहास नहीं मिलता, क्योंकि संस्कृत के अंदर शब्द बनता है संतोषिणी। क्या शब्द मिलता है? संतोषिणी। जैसे सिनेमा वालों ने साईं बाबा को स्थापित कर दिया ना, जैसे सिनेमा वालों ने साईं बाबा को हिंदुओं के पूजा घरों में पहुंचवा दिया, वैसे ही सिनेमा वालों ने संतोषी माता को भी सिनेमा घरों वालों ने घर घर में पहुंचा दिया। संतोषी माता का इतिहास ज्ञात नहीं है, लेकिन फिल्मों वालों की भी बात माने तो गणेश जी की बेटी है संतोषी माता। संतोषी माता गणेश जी की पुत्री है। तो आप शिवशंकर भगवान के परिवार का भी नाम जान सकते हो। तो अनेकों अनेक देवी देवता हैं, क्या उनकी वंश परंपरा आगे नहीं बढ़ी होगी? उनकी भी वंश परंपरा आगे बढ़ी है। तो ये बात जब लिखी गई है, ये द्वापर में लिखी गई है, तो इस समय तो 33 करोड़ से भी ज्यादा देवी देवता हो गए होंगे। अच्छा चलो, ये बात तो शास्त्रों की मैं मानता हूं। आपको एक प्रैक्टिकल बात बतलाता हूं, आप खुद बतलाएंगे 33 करोड़ है या 33 करोड़ से ज्यादा है। अपने चिड़ावा पिलानी में मिलाकर के 20-25 साधु संत ऐसे हैं जो देवताओं की तरह पूजे जाते हैं। क्या आप गोरखनाथ जी को भगवान नहीं मानोगे? क्या श्री गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी को भगवान नहीं मानोगे? मैं तो उनको भगवान के समान मानता हूं, जिन्होंने जब समाज पतन की ओर जा रहा था, इन सदगुरुओं ने, इन महापुरुषों ने मार्गदर्शक की भूमिका निभाई और इनको देवताओं की तरह पूजा जाता है। क्या हरिनाथ जी महाराज वो भगवान नहीं हुए? क्या सत्ता दादा भगवान आप नहीं मानोगे?
क्या नेत दादा महाराज आप भगवान नहीं मानोगे? तो अपने चिड़ावा और पिलानी में मिलाकर के ही ऐसे ऐसे महापुरुष जिनमें भगवान की तरह सामर्थ्य है, जिनमें भगवान की तरह सामर्थ्य है, क्या आप उनको भगवान से कम मानते हो? तो जरा अंदाजा लगाओ कि एक छोटे से क्षेत्र प्रदेश में ही इतने महापुरुष हुए हैं, तो क्या पूरी भारत भूमि को अपन मिलाएंगे तो करोड़ों की संख्या में महापुरुष नहीं होंगे? क्या उनको आप भगवान नहीं मानोगे? और तो और हमारी इस भारत भूमि के इतिहास में तो कहा गया है कि बाला बाला सीता की मूर्ति और बच्चा बच्चा राम है। जहां पर प्रत्येक कन्या, प्रत्येक माता सीता माता का स्वरूप है और प्रत्येक बालक राम जी का स्वरूप है, तो संख्या तो 100 करोड़ के ऊपर जा रही है भारतवासियों की। तो मैं कहता हूं 33 करोड़ नहीं, 33 करोड़ से ज्यादा ही देवी देवता हैं। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। तो आप चाहे जिस नियम को मानो, नाम रूप लीला और धाम, चाहे भगवान के किसी भी नाम का आप उच्चारण करते हो, तो ये चर्चा चल रही थी 33 करोड़ देवी देवता क्यों हैं? क्योंकि सबका भाव अलग, सबका स्वभाव अलग, सबका प्रभाव अलग। तो जिस भी भक्त को जैसा इष्ट चाहिए वैसे इष्ट तैयार हैं। कोई कहे मैं मनुष्य के रूप में नहीं पूजूंगा, तो भगवान पशु रूप में भी आ गए, वाराह बन गए, मत्स्य बन गए, कच्छप बन गए, कुर्म बन गए, मीन बन गए, हंस बन गए, और तो और सजीव नहीं निर्जीव भी बन गए शालिग्राम जी के रूप में। शिव महापुराण में कथा आती है कि वज्रकंटक नाम का एक दैत्य भगवान नारायण से अमरता के लिए वरदान मांगता है। वज्रकंटक नाम का एक असुर भगवान नारायण की तपस्या करके वरदान मांगता है और तपस्या में बैठ गया। और जैसे ही तपस्या में बैठा, भगवान नारायण प्रकट हुए। धूप आ रही है, थोड़ा सा इधर उधर हो जाओ, बीच में आपके धूप ना आए। तो वज्रकंटक नाम का वह असुर जब भगवान नारायण की प्रार्थना करने लग गया, भगवान नारायण की प्रार्थना करने लग गया, तपस्या जब पूरी हुई तो भगवान नारायण सामने प्रकट हो गए। और भगवान नारायण को देख करके वो वज्रकंटक नाम का असुर देखता ही गया, वरदान मांगना भूल गया, देखता ही गया भगवान कितने सुंदर है, कितनी काली काली अलकावलियां हैं, बाल हैं कैसे, कर्ण कुंडल है कैसा, किरीट मुकुट है, मोर पंख सुशोभित है, नील अंबर के समान इनका वक्षस्थल है, इसके ऊपर बिजली की सी आभा का पीतांबर सुशोभित हो रहा है, कितने इनके सुंदर चरण हैं, कितनी सुंदर इनकी मुस्कान है। भगवान को देख करके भूल गया कि अमरता का वरदान भी लेना था। भगवान ने कहा कुछ मांग, कुछ मांग, तेरे मन में क्या है? तो जैसे ही भगवान ने ये बात कही, थोड़ा होश में आया और भगवान से बोला कि प्रभु मैं वरदान तो भूल गया, लेकिन आप मुझे बड़े अच्छे लगे, मैं आपको खाना चाहता हूं। क्या बोला? कि प्रभु आपको खाना चाहता हूं। भगवान ने कहा यह भी कोई वरदान है, लेकिन तेरी तपस्या बेकार नहीं जाएगी। तो दामोदर कुंड में गंडकी नदी के अंदर वज्र कीट के रूप में उत्पन्न होगा और मैं पत्थर के रूप में शालिग्राम जी के रूप में प्रकट होऊंगा और तो मुझे अपने दांतों से, नाखूनों से खाएगा और तेरे काटने से मेरे श्री अंग पर श्रीवत्स का, शंख का, चक्र का निशान अंकित होगा। आज भी जो शालिग्राम जी हैं, आजकल तो चिकने चिकने से मार्केट में मिलते हैं, 100 रुपए का छोटा, 150 का थोड़ा बड़ा, 250 का बड़ा। बाकी शालिग्राम जी जो बिना पॉलिश के